तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यशराज एजुकेशन हब। आप लोगों का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने कल क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर 4 का ऑब्जेक्टिव बताया था, आज मैं आप लोगों को इसी सब्जेक्ट का क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर 5 का ऑब्जेक्टिव मैं आपको बताने जा रहा हूँ और ये एग्ज़ाम से रिलेटेड है और ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और आने वाले एग्ज़ाम में जो बच्चे एग्ज़ाम देंगे वो इसको पढ़ें और जो एग्ज़ाम देने वाले हैं वो भी इसको पढ़ें। और जल्द ही हम आप लोगों के पास इस हिस्ट्री सब्जेक्ट का वन लाइनर लेकर ज़रूर आऊँगा। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी तो इसे लाइक ज़रूर कर लेंगे और सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि जो भी आप लोग को ये अपडेट मिलते रहेगी आप लोग इसे पढ़ते रहें। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है, औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया जो है वो सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? भारत में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, जापान में। तो औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया सबसे पहले इंग्लैंड में शुरू हुई थी, यानी ऑप्शन बी हमारा क्या है? सही है। औद्योगिकीकरण मतलब इंडस्ट्रीज वगैरह की प्रक्रिया, मतलब हाँ काम कैसे होता है, क्या होता है, ये सब की प्रक्रिया सबसे पहले इंग्लैंड में शुरू हुई थी, सॉरी भारत में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? लखनऊ का समझौता जो है वो किस वर्ष हुआ था? 1916 में, 1918 में, 1922 में, 1923 में। तो लखनऊ में एक समझौता हुआ था, वो हुआ था 1916 ईस्वी में। लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ था। इस टाइप पर भी आप लोग याद कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है, बंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलें कहाँ स्थापना कब हुई थी या कब हुई थी? एक ही चीज है। बंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई थी? तो 1851, 1885, 1907, 1914। तो बंबई में सर्वप्रथम, मुंबई का ही नाम पहले बंबई था, तो बंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों की स्थापना 1851 में हुई थी। सर्वप्रथम सूती कपड़ों की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है, भारत में कोयला उद्योग प्रारंभ कब हुआ? भारत में जो है कोयला का उद्योग कब प्रारंभ हुआ? 1907, 1914, 1916, 1919। तो भारत में सर्वप्रथम कोयला का उद्योग प्रारंभ हुआ 1914 में। भारत में सर्वप्रथम कोयला का उद्योग प्रारंभ 1914 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की स्थापना कब हुई थी? तो 1910, 1951, 1955, 1962। तो भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की स्थापना 1910 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन ए हमारा सही है। मैं नीचे आंसर दे दूंगा ताकि आप लोगों को आसानी हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब हुई? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब हुई? 1948, 1920, 1926, 1914। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन। जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी
टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील की स्थापना कब हुई? 1854, 1907, 1995, 1923। तो टाटा आयरन एंड स्टील की स्थापना 1907 ईस्वी में हुई थी। टाटा आयरन एंड स्टील की स्थापना 1907 ईस्वी में हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? हेम्फ्री डेवी, क्रॉम्पटन, जेम्स हारग्रीव्स, जॉन के। तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार हेम्फ्री डेवी ने किया था। सेफ्टी लैंप का आविष्कार हेम्फ्री डेवी ने किया था, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। और आप लोग इस बात को ध्यान दें, इस बात को आराम से सुन ले कि क्लास 10th प्लस 12th मैथ छोड़कर, क्योंकि मैथ में हम नहीं पढ़ाते, ठीक है, बाकी टोटल सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सोशल साइंस, साइंस, और सेम चीज इधर इसका ऑब्जेक्टिव सेट प्रैक्टिस होगा और प्लस में जो बुक पढ़ाया जाता है वो भी आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। और ऑब्जेक्टिव सेट प्रैक्टिस होगा एग्जाम के दृष्टिकोण से, वो ऑब्जेक्टिव तैयार किया जाएगा और आप लोगों के बीच में बताया जाएगा। तो आप लोग इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर दे, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक पहुँचे। ओके, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है औद्योगिकीकरण का सबसे बुरा प्रभाव किस उद्योग पर पड़ा? औद्योगिकीकरण जब हुआ उसका सबसे बुरा प्रभाव किस उद्योग पर पड़ा? वस्त्र उद्योग, कुटीर उद्योग, लौह उद्योग, कोयला उद्योग। तो औद्योगिकीकरण जब हुआ मतलब मशीन वगैरह बैठा, मशीनें बैठी, तो उसका जब एक युग आया तो उसके बाद कौन सा उद्योग पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा? तो वस्त्र उद्योग। वस्त्र तो उद्योग मशीन से होता है, उसका प्रभाव तो नहीं पड़ सकता। कुटीर उद्योग एवं लघु उद्योग। कुटीर उद्योग एवं लघु उद्योग ये होता है कि जो घर में लेडीज महिलाएं वगैरह जो रेडी करती है उस चीज़ को हम लोग कुटीर उद्योग कहते हैं। जैसे पहले सूप बनाती थी महिलाएं, अब क्या होता है प्लास्टिक का सूप आ जाता है। सूप हम लोग घर में जो महिलाएं चावल फटकती है वो पहले बनती थी, अभी भी मिलती है छठ पूजा में, लेकिन अब क्या होता है कि प्लास्टिक का आ जाता है। तो उससे कुटीर उद्योग और लघु उद्योग पर प्रभाव पड़ा, जिसके कारण उस पर बुरा प्रभाव पड़ा। तो ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? जेम्स हारग्रीव्स, सैमुअल क्रॉम्पटन, रिचर्ड आर्कराइट, थॉमस बेल। तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? जेम्स हारग्रीव्स ने किया था। ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1838 में चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई? 1838 में चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई? 1838 में चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई? लंदन, भारत, रूस, जापान। तो 1838 में चार्टिस्ट की एक आंदोलन हुई थी, उसकी शुरुआत लंदन में हुई थी, यानी ऑप्शन ए हमारा क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ? मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ? 1929 में, 1920 में, 1926 में, 1881 में। तो मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1926 ईस्वी में मजदूर संघ एक अधिनियम पारित यानी घोषित हुआ था, जो 1926 ईस्वी में हुआ था। तो उसके अनुसार ऑप्शन सी हमारा क्या है? सही है। इन अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 1917 में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? 1917 में
यानी भारत में 1917 ईस्वी में पहली बार जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई, पटना। तो भारत में 1917 में सबसे पहले कलकत्ता में जूट मिल की स्थापना हुई। ऑप्शन ए हमारा क्या है? सही है। औद्योगिक क्रांति किस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? औद्योगिक क्रांति का शब्द जो है उसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अनसर्ट रेनन ने, रॉबर्ट ओवेन ने, लुई ब्लॉ ने, सेंट साइमन ने। तो औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कौन किया था? लुई ब्लॉ ने। ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई थी? इटली में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में। तो इंग्लैंड में जो हुई थी औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन, जेम्स वाट ने वाष्प इंजन कब बनाया था? जेम्स वाट ने वाष्प इंजन 1763 ईस्वी में जेम्स वाट ने वाष्प इंजन का खोज किया, यानी आविष्कार किया, उसको बनाया। तो ऑप्शन बी हमारा सही है, 1763 ईस्वी में। वन लाइनर उसको आप लोग जरूर पढ़ें। अगला क्वेश्चन, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई? इंग्लैंड में जो है औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई? वस्त्र उद्योग, लौह उद्योग, खाद्यान्न उद्योग, परिवहन उद्योग। तो वस्त्र उद्योग आरंभ हुई थी इंग्लैंड में सबसे पहले जब औद्योगिक क्रांति आई थी। अगला क्वेश्चन, जेम्स वाट ने निम्नांकित में किसका आविष्कार किया? सेफ्टी लैंप का, वाष्प इंजन का, पावर प्लूम इंजन का, फ्लाइंग शटल का। तो इससे पहले ही हम आपको बताया कि जेम्स वाट ने वाष्प इंजन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? जेम्स हारग्रीव्स ने, जेम्स के ने, जॉन के ने, रिचर्ड आर्कराइट ने, एडमंड कार्टराइट ने। तो जॉन के ने क्या किया था? फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था, जॉन के ने। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया? वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया? जॉर्ज स्टीफेंसन ने, जेम्स वाट ने, रॉबर्ट फुल्टन ने, अब्राहम डर्बी ने। तो जॉर्ज स्टीफेंस ने क्या किया था? वाष्प चालित यानी वाष्प से चलने वाले रेल इंजन का निर्माण किया था। कौन? वाष्प से चलने वाला इंजन। वाष्प से चलने वाला इंजन का आविष्कार किसने किया था? जॉर्ज स्टीफेंस ने, वाष्प से चलने वाला इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारत में पहला फैक्ट्री कानून किस वर्ष बना? भारत में जो है पहला कानून फैक्ट्री किस वर्ष बना? 1838, 1858, 1881, 1911। तो भारत में पहला फैक्ट्री कानून बना था 1881 में। भारत में पहला फैक्ट्री कानून बना था 1881 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है, भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुआ? पारित मतलब घोषित। मैंने आप लोग को पहले बता चुका था कि पारित मतलब घोषित। भारत में क्या हुआ था? न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुआ था, यानी घोषित हुआ था? 1881, 1926, 1947, 1948। तो भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून 1948 ईस्वी में क्या हुआ था? पारित हुआ था। 1948 ईस्वी में भारत में मजदूरी कानून पारित हुआ था, यानी घोषित हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? 1919, 1920, 1935, 1945। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना 1919 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना 1919 ईस्वी में हुई थी। इसके अनुसार हमारा एक ऑप्शन नंबर क्या है? सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन बच रहा है। इंग्लैंड में सभी स्त्रियों एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब मिला? इस इंग्लैंड में सभी स्त्रियों एवं पुरुषों को वयस्क मतलब युवा यानी यंग का मताधिकार यानी मत देने का अधिकार यानी वोट देने का अधिकार। मताधिकार का मतलब होता है मत प्लस अधिकार, यही दोनों शब्द से मिलकर बना है मताधिकार। मत मतलब होता है वोट, अधिकार मतलब होता है पावर, मतलब उसके पास ये चीज का अधिकार है, ठीक है, कि वह वोट देने का क्या उसको मिल सकता है, तो मताधिकार पावर मिल सकता है। इंग्लैंड में सभी स्त्रियों एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार यानी मत यानी वोट देने का अधिकार कब मिला था? 1838, 1881, 1918, 1928। तो 1928 में इन लोगों को क्या मिला था? वोट देने का अधिकार मिला था। किसको? स्त्री एवं पुरुषों दोनों को। लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। कहता है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना कब हुई? ऑल इंडिया, इस चीज को यहां से यहां तक, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1848, 1881, 1881, 1881, 1981, 1920। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई। तो ये था आप लोगों का क्लास 10 का हिस्ट्री चैप्टर 5 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और जल्द ही हम आप लोगों के सामने मैं ये क्लास 10 का हिस्ट्री टोटल चैप्टर का मैं वन लाइनर नीचे उसका आंसर लेकर आऊँगा। जल्द ही, टाइप होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो टाइम लगेगा तो बेहतर चीज़ आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग समझें, और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो इसे आप लोग लाइक करें और सब्सक्राइब कर ले चैनल को, और बेल आइकन को ऑन कर दे ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो वो आप तक पहुँच जाए, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।